जल्दी जल्दी बोला तो आओ जल्दी, हमारे साथ प्रवचन शुरू होना है। जो भी धर्म प्रेमी बंधु, हेलो, जो भी धर्म प्रेमी बंधु पंडाल के बाहर हैं उन सभी से अनुरोध है अपना अपना स्थान का। चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि हम सभी को अपनी मंगलमय देशना से हम सभी को कृतार्थ करें। पूज्य मुनिश्री। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। ओ नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवध्यायानम् नमो लोये सवशाहुनम् एसो पंचणमोयारो सवपावपनाशिनो मंगलार्यं च सवेसिं पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। एक आदमी अपना घर बना रहा था। घर बनाने के लिए दीवार उठाता और दीवार है कि 2-4 फुट उठती और ढह जाती थी। काफ़ी दिनों से वो परेशान था, उसका मकान बन नहीं पा रहा था। एक दिन किसी संत का उधर से गुजरना हुआ और उसने अपनी व्यथा उस संत के समक्ष रखी। गुरुदेव, बहुत दिन से परेशान हूँ, मेरा घर नहीं बन पा रहा है, आखिर मेरा घर क्यों नहीं बन रहा है। संत ने उसके मकान को देखा, दीवार को देखा और कहा कि तुम दीवार तो उठा रहे हो, पर ये बताओ इसकी नींव किधर है। तुम दीवार तो उठा रहे हो, पर ये बताओ इसकी नींव किधर है। उसने कहा, गुरुदेव, लोग बड़े बेवकूफ़ हैं जो अपना बहुत सारा पैसा और समय उस नींव में लगा देते हैं जो दिखाई नहीं पड़ती। मैं अपना घर बनाऊंगा और बिना नींव के बनाऊंगा। संत उसकी बात सुनकर हंस पड़े और कहा, मुझे हंसी आ रही है तुम्हारी अज्ञानता पर और तुमसे भी ज़्यादा लोगों की अज्ञानता पर। तुम अपना घर बिना नींव के बनाना चाहते हैं और लोग अपना जीवन बिना नींव के उठाना चाहते हैं। जैसे किसी घर के लिए, महल के लिए नींव की ज़रूरत है, वैसे ही हमारे जीवन के विकास और स्थिरता के लिए धर्म की ज़रूरत है। धर्म के अभाव में, धर्मनिष्ठा के अभाव में हमारा जीवन टिक नहीं सकता, स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए हमारी संस्कृति में धर्म को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात की गई कि अपने जीवन में स्थायित्व लाना चाहते हो तो धर्म को सर्वोच्च प्राथमिकता दो। जीवन में धर्म है तो जीवन की सलामती है और धर्म विहीन मनुष्य के जीवन में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए धर्म भाव को धारण करते हुए
जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। देव, शास्त्र और गुरु हमारे धर्माराधन के मूल आधार स्तंभ है और यही कारण है कि हमारे पुरखों ने जहाँ भी अपना निवास बनाया, भगवान का मंदिर बनाया, धर्मायतन बनाए, क्योंकि उनके आश्रय से हम धर्म की भावनाओं को पुष्ट कर सके, धर्म का आलंबन ले सके और जीवन को आगे बढ़ा सके। आज अंबिकापुर में हमारा पहली बार आगमन हुआ। छोटी सी समाज है पर भावनाएं बड़ी दिख रही है। आप लोग ऐसे भाग्यशाली हो कि ऐसे स्थान पर बसे हो कि यहाँ साधुओं का आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन होता प्राय यही है कि आना और जाना ही लगा रहता है, बीच में कुछ विशेष नहीं मिलता। फिर भी मन की उमंग हमारे लिए बहुत कुछ उपलब्ध करा देती है। अपने अंदर की भावनाओं को ऐसे ही बना के रखना चाहिए। साधु संतों का जब समागम मिलता है तो उससे हमारी धार्मिक भावनाएं और ज़्यादा उद्दीप्त होती है, पुष्ट होती है। मन में एक अलग प्रकार की प्रेरणा, उत्साह और उमंग प्रकट होता है। ये उमंग जीवन की स्थायी निधि बनी रहनी चाहिए। हृदय में अगर श्रद्धा है तो सब कुछ है, और वो श्रद्धा छूट जाए तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। इसलिए उस श्रद्धान को मजबूत बना करके चलना चाहिए और एक ही बात अपने मन में गांठ बांध करके रखें कि हे भगवान, मुझे अपने जीवन में सदैव देव, शास्त्र और गुरु का समागम मिलते रहे और मेरी धर्म की श्रद्धा दिनों दिन बलवती हो, जिसके बल पर मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा सकूं और अपने जीवन का कुछ अच्छा कर सकूं। आज का एक संयोग है कि आपके यहाँ आए हैं। आज पूरा राष्ट्र परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी कृतज्ञता भरी विनयाञ्जलि अर्पित करने का प्रयास करने का भाव रखे हुए है। पूरे देश और देश ही नहीं, देश की सीमा से बाहर विदेशों में भी लोग गुरुदेव के प्रति अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करेंगे। ऐसे महासंत के प्रति विनयाञ्जलि तो एक बहाना है, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सौभाग्य अंबिकापुर वाले को आज प्राप्त हुआ है। हम लोग जो दोपहर में कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देंगे और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करेंगे। आज तो अभी आना ही हुआ है, लेकिन आप लोगों से इतना ही कहते हैं कि ये भावना को उत्तरोत्तर बढ़ा कर रखना चाहिए। हम जैसे खम्बे हैं, बच्चों को आपने देखा होगा, देखा क्या होगा, बचपन में शायद किया भी होगा। बच्चे खम्बे पकड़कर गोल गोल चक्कर लगाते कि नहीं लगाते? और जब खम्बे पकड़कर चक्कर लगाते हैं तो जब तक खम्बे को पकड़े रहते हैं, चक्कर आता है क्या? नहीं आता। खम्बा पकड़कर बच्चे चक्कर लगाते हैं, जब तक खम्बे को पकड़े रहते हैं कोई चक्कर नहीं आता, और खम्बा से हाथ छूटते ही सिर चक्कर खाकर गिर जाता होता है ना, सिर चकराने लगता है। बस मैं इस अनुभव के आधार पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें दुनिया का जितना चक्कर लगाना है लगाओ, धर्म के खम्बे को पकड़े रहो, कोई चक्कर नहीं आएगा। उसको पकड़े रहो, उसको मत छोड़ना। उसे छोड़े तो गए, जीवन सब तहस नहस हो जाएगा। इसलिए धर्म की श्रद्धा को बलवान बनाना हमारा मूल लक्ष्य होना चाहिए। हमारी प्राथमिकताओं में धर्म, धार्मिक कर्तव्य और आचरण बने रहना चाहिए। मनुष्य धन कमाता है, वो खो जाए दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन धर्म निष्ठा अगर एक बार चली गई तो उसे दोबारा जगह पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आज मैं सार संक्षेप में, अभी तो चूँकि आया हूँ, पता नहीं आप लोगों को कितना भाग्य है, लेकिन आप लोग भाग्यशाली ही, ये तय है, ये संयोग तो मान कर चलना चाहिए। जब हम छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए तब से अंबिकापुर वाले बाउंड्री सीमा पर ही आ गए थे, एकदम बॉर्डर पर ही आ गए थे, लेकिन इन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इधर आने का योग होगा। लेकिन कैसा पुण्य उछाल मारा कि आप पूरी गाड़ी वापस लौट करके आ गई है। हम लोग एक बड़े लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने जो हम लोगों को संदेश दिया है, गुरुदेव का जो आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिला है, उनका जो आदर्श हम सबके बीच उपस्थित है, हमें उस आदर्श का अनुकरण करते हुए अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करना है। चूँकि अभी आप लोगों को
पुनः वापस आना है। इसलिए सार संक्षेप में इसी भाव के साथ कि मात्र भावना मम रहे, टूटे कर्म संयोग, और देव शास्त्र गुरुदेव का सदा मिले शुभ योग, ये भावना अपने मन की बनाए रखे और अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करे। यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। हेलो।